नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। दिल्ली में एसीबी का बड़ा एक्शन, 62 अस्पतालों और नर्सिंग होम में की छापेमारी, मचा हड़कंप। चिराग पासवान चुने गए एलजेपी संसदीय दल के नेता, बोले प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है एनडीए। मानहानि मामले में राहुल गांधी को मिली जमानत, कर्नाटक की विशेष अदालत ने दी राहत। आज कोर्ट में पेश हुए थे राहुल गांधी। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली के विवेक विहार में बेबी केयर सेंटर में आगजनी की घटना के बाद उपराज्यपाल के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई है। राजधानी के अस्पतालों और कई नर्सिंग होम पर छापेमारी की गई है। एसीबी की टीम ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि इस दौरान 4 अस्पताल अवैध रूप से चलते पाए गए, जबकि 40 अस्पतालों में कमियां पाई गई। वहीं दिल्ली में एसीबी के इस बड़े एक्शन से हड़कंप मच गया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सभी नवनिर्वाचित माननीय सांसदों के द्वारा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को संसदीय दल का नेता चुना गया है। चिराग पासवान ने एलजेपीआर के सांसदों की बैठक की। इस बैठक में चिराग को संसदीय दल का नेता चुना गया। वहीं बैठक के बाद चिराग पासवान ने कहा कि हम सबने पीएम मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और उन्हीं के नेतृत्व में यह सामर्थ्य था कि लगातार तीसरी बार एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है। चिराग ने कहा कि जल्द ही नरेंद्र मोदी पीएम पद के लिए शपथ लेने जा रहे हैं और यह सरकार उतनी ही मजबूत होगी जितनी मजबूती से पिछले 10 सालों से यह सरकार चली है। मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कर्नाटक की विशेष अदालत की तरफ से जमानत मिल गई है। कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी एमएलसी केशव प्रसाद ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था और इसी सिलसिले में राहुल गांधी को आज शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया, जहां मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जमानत दे दी गई है। राहुल गांधी मानहानि मामले में अदालत में पेश होने के लिए शुक्रवार को बेंगलुरु पहुंचे थे और जिसके बाद वो कोर्ट में पेश हुए। अभिनेत्री से सांसद बनी कंगना रनौत को सीआईएसएफ की एक महिला कांस्टेबल ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थप्पड़ मार दिया। इस पर कंगना ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कंगना रनौत ने बताया कि सीआईएसएफ कांस्टेबल ने मुझे थप्पड़ मारा और गालियां दी। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं पंजाब के बढ़ रहे आतंकवाद और उग्रवाद को लेकर चिंतित हूं। उन्होंने कहा कि मैं सुरक्षित हूं। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जो हादसा हुआ वह सिक्योरिटी जांच के दौरान हुआ। जैसे ही मैं सुरक्षा जांच के बाद बाहर आई, दूसरे कैबिन में एक सीआईएसएफ सुरक्षा कर्मचारी आई और उसने मेरे चेहरे पर मारा और गाली देने लगी। जब मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्यों किया गया तो उन्होंने कहा कि वे किसानों के विरोध का समर्थन करती हैं। सीआईएसएफ कांस्टेबल को हिरासत में ले लिया गया है। सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल का नाम कुलविंदर कौर बताया जा रहा है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थप्पड़कांड मामले पर किसान नेता सरवन सिंह पंदेर की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कंगना रनौत को थप्पड़ जड़ने वाली सीआईएसएफ महिला जवान के सस्पेंशन को गलत बताया है। यही नहीं, पंदेर ने बीजेपी की नवनिर्वाचित सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के डोप टेस्ट की भी मांग की है। किसान नेता का कहना है कि कंगना की तरफ से भी बदतमीजी की गई है और उसके बाद कुलविंदर ने थप्पड़ मारा है। उन्होंने कहा कि वह पहले भी किसानों मजदूरों पर पहले भी इस तरह के बयान देती रही हैं, इसलिए पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि जब इस घटना को जस्टिफाई नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने सीआईएसएफ जवान के खिलाफ कार्रवाई को लेकर भी चेतावनी दी है। किसान नेता ने कहा कि थप्पड़ मारने वाली लड़की कुलविंदर कौर कपूरथला के महिवाल से संबंधित बताई जा रही है। कंगना रनौत ने पहले भी किसानों और उसके मां बहनों के बारे में कई तरह की बातें की हैं, जिसकी वजह से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत ने किसान आंदोलन से जुड़ी महिलाओं के बारे में कहा था कि वे दिहाड़ी देकर मोर्चे पर जाती हैं। मुझे लगता है कि यह उसी का परिणाम लगता है। मेरी हुण कुलविंदर जी के भरा नाल गल हुई आ। उन्हां दा कहना भी एक तां भैन नूं तां कहंदे गिरफ्तार कर लिया, उहदे भणवैया साहब नाल भी नहीं गल हो रही, उन्हां दे बच्चिआं दा भी कुछ पता नहीं लग रहा। तां इह साडी मोर्चे वल्लों सरकार नूं चेतावनी आ कि उन्हां दे परिवार बारे सही सूचना दित्ती जावे, उन्हां दा परिवार कित्थे हैगा। कोई अजिही सरकार ने घटनावां घटन की कोशिश की ते इहदा जबरदस्त विरोध करांगे। धन्नवाद।
लखनऊ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां के एक पार्क में बैठकर दो युवक बम बना रहे थे। उसे बीच देसी बम बनाने के दौरान हादसा हो गया। बम फटने से एक युवक का पैर बुरी तरह से फट गया और मौके पर हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया और हिरासत में ले लिया गया, जबकि दूसरा युवक फरार हो गया। पुलिस युवक की तलाश में जुट गई है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि दोनों युवक पार्क में बैठकर देसी बम बना रहे थे और तभी ये हादसा हुआ। पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायल युवक से पूछताछ की जा रही है और फरार युवक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। इस घटना के बाद से इंदिरानगर क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पार्कों में नियमित गश्त लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इस घटना ने स्थानीय लोगों को हिलाकर रख दिया है और पुलिस से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और जल्द ही सभी तथ्यों का खुलासा करेगी। मेरठ में एक स्विमिंग पूल में युवक की हत्या करने वाले मामले में पुलिस के हाथ उस समय बड़ी सफलता लगी जब पुलिस ने गोली मारकर हत्या करने वाले मुख्य आरोपी मोहम्मद बिलाल को गिरफ्तार कर लिया। मेरठ में दो मासूम बेटियों के सामने पिता के सिर में गोली मारकर हत्या करने वाला मुख्य आरोपी बिलाल पुलिस के साथ मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से घायल हो गया। एक आरोपी दानिश को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया था और 3 आरोपी अभी भी इस मामले में फरार हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच कई महीने से रंजिश चल रही थी और इसी रंजिश के चलते आरोपी पक्ष ने अरशद की हत्या का ऐलान किया था। अरशद मंगलवार शाम जुरानपुर रेलवे फाटक के पास अपनी दोनों बेटियों को स्विमिंग पूल में नहलाने गया था और तभी जैदी फार्म निवासी बिलाल अपने भाइयों और पड़ोसियों के साथ पहुंचा और तमंचा सिर पर सटाकर अरशद की हत्या कर दी। अरशद के परिजनों ने रंगदारी न देने पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए 5 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में फरार 3 और आरोपियों को पुलिस तलाश कर रही है। उक्त घटना में एक आरोपी दानिश को पुलिस द्वारा पकड़कर जेल भेजा चुका है। आज पुलिस को सूचना मिली कि इस घटना का मुख्य आरोपी कहीं भागने की फिराक में है। पुलिस द्वारा उसकी घेराबंदी का प्रयास किया गया तो यहाँ चिदौड़ी पुलिया के पास उसने पुलिस टीम पर फायर कर दिया है। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा फायर किया गया है। इसमें बिलाल घायल हुआ है। जानकारी करने पता चला कि इस पर लगभग 8 मुकदमे मर्डर, लूट और चोरी के हैं और इसके पास मौके से एक स्कूटी और एक पिस्टल बरामद हुई है, जिसमें .32 बोर के 3 जिंदा कारतूस हैं और एक कारतूस का खोखा मिला हुआ है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर नारकोट के पास एक बड़ा हादसा हुआ है। रुद्रप्रयाग से 5 किलोमीटर पहले पहाड़ी से गिरे एक बड़े होल्डर की चपेट में आकर 2 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 7 यात्री घायल हो गए। सभी यात्री अमेरिका के न्यूयॉर्क के रहने वाले थे। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक न्यूयॉर्क से आए अमित सिकंदर और बुद्धदेव मजूमदार 4 धाम यात्रा पर जा रहे थे। रुद्रप्रयाग से 5 किलोमीटर आगे पहाड़ से मोटा पत्थर गिरा और सीधे ट्रैवलर बस के अंदर जा घुसा। इस हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। रूस में सेंट पीटर्सबर्ग के पास एक नदी में 4 भारतीय मेडिकल छात्र डूब गए और देश में भारतीय मिशन उनके शवों को जल्द से जल्द उनके रिश्तेदारों के पास भेजने के लिए रूसी अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। चारों छात्र 18 से 20 वर्ष की आयु के 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। वे लेकिन नोवगोरोड शहर में स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि वे वोल्कोव नदी पर समुद्र तट से बाहर निकली एक भारतीय छात्रा मुसीबत में फंस गई और उसके 4 साथियों ने उसे बचाने की कोशिश की। उसे बचाने के प्रयास में 3 अन्य लोग भी नदी में डूब गए। तीसरे लड़के को स्थानीय लोगों ने सुरक्षित निकाल लिया है। मॉस्को में भारतीय दूतावास ने एक्स को बताया कि हम शवों को जल्द से जल्द रिश्तेदारों के पास भेजने के लिए काम कर रहे हैं। जिस छात्र की जान बचाई गई है उसे उचित इलाज भी मुहैया कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शोक संतप्त परिवारों से संपर्क किया गया है और हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना में आयु सीमा को समाप्त करने का बड़ा फैसला लिया गया है। अब 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे और 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को भी योजना के तहत लाभ मिल सकेगा। इस योजना के अंतर्गत किसानों, खेतीहर मजदूरों, मार्केट यार्ड में काम करने वाले मजदूरों को कृषि मशीनरी पर कार्य करने के दौरान मृत्यु या अंगहीन होने पर 37,500 रुपए में से लेकर 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये फैसला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई कृषि एवं किसान कल्याण, बागवानी विभाग और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की समीक्षा बैठक में लिया गया। तो ये थे हिंदी के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।